गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुधांशु सिंह। हम लोग आज इस वीडियो पे जो पढ़ेंगे वो है एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर 6 की। इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। हम लोग ने बाकी के एक्सरसाइज 6.2 तक हम लोग ने पीछे के वीडियोस पे कवर किया है, तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। जिसको जिस भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, तो जा करके देख सकता है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया गया है। आगे की भी वीडियोस पे हम लोग आगे के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो जिसको भी प्रॉब्लम है तो उसको देख सकता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको माइंड मैप यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जिन्होंने भी इस चैप्टर को पढ़ा है तो माइंड मैप उसको बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी से समझ सकते हैं सारी चीज़ें। हम लोग मेनली इस एक्सरसाइज में सिमिलैरिटी के बारे में जानेंगे कि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी कैसी होती है, क्या होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसमें ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी की क्राइटेरिया आपको पता है क्या होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए कि अगर इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं तो इन दो ट्राइंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिख रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू भी दिख रहा है, ये भी 80 डिग्री के बराबर दिख रहा है हमें। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दिख रहा है, जो कि 40 डिग्री के बराबर हमें समझ में आ रहा है। तो अगर ये तीनों चीज बराबर है तो हम इससे बोल सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी मैं कॉन्ग्रुएंट का साइन बना रहा हूँ। सिमिलर का साइन बहुत इजी है, सिर्फ इतना करना है, ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये वाला सिमिलर हो जाएगा। देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग सा नहीं है। ठीक है, हाँ, अब दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले की। इसमें हमें देखना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है सिमिलर। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी जो है ना सेकंड वाले पे, जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी अपॉन ए बी अपॉन क्यू आर। अगर मैं देखूं, देखिए हमें क्या होना चाहिए, देखिए एंगल से या तो इक्वल हो तीनों, या फिर साइड्स का रेशियो जो हो प्रोपोर्शनल हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। तो ए बी अपॉन क्यू आर अगर मैं करता हूँ तो 2/4 मतलब 1/2 आता है, जो कि ए सी अपॉन पी आर के बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, सॉरी, ए सी अपॉन पी क्यू के बराबर होगा, ए सी अपॉन पी क्यू के बराबर होगा, ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी अपॉन पी आर। ये तीनों, इन तीनों का प्रोपोर्शन सेम होगा। प्रोपोर्शन कितना होगा, 1/2 के बराबर। देखिए 2/4 करूंगा तो भी 1/2 आ रहा है, 3/6 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, 2.5/5 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। अगर ये तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, क्यू आर पी, क्यू आर पी भी लिखेंगे बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा, क्यू पी आर क्यों लिखा, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्यू आर है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, इसलिए हमने इस तरह लिखा। बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड है आर पी, और ए सी या सी ए की करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरह लिखा है इसको। तो ये आप लोग देख लीजिए। इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। अगर मैं इनकी साइड्स का रेशियो देखूं तो किसी भी साइड का रेशियो सिमिलर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे मतलब तीनों साइड्स का रेशियो सिमिलर नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 और 4 ये तो सिमिलर आ जाएगा, 3
और 6 भी सिमिलर आ जाएगा, लेकिन 2.5 अपॉन अगर मैं 5 करूँ तो ये सिमिलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर नहीं है, थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड वाले पे लिख सकते हैं गिवन triangles are not similar because the ratio of corresponding sides are not proportional। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो इसमें भी यही बोल रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं गिवन ट्राइएंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding sides are not proportional। ठीक है, तो ये भी इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन दोनों सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर नहीं है, इसलिए ये क्या है, सॉरी इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे द गिवन triangles are not similar because corresponding sides are not proportional। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या ये सिमिलर है कि नहीं। तो मैं ट्राइंगल पहले एक ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल DEF की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल DEF की बात करता हूँ। तो DEF में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इन दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। सही बात है। एंगल D हमें 70 दिया हुआ है, एंगल E 80 दिया हुआ है, तो एंगल F की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। एंगल F की जो वैल्यू आ जाएगी, एंगल F की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 180 माइनस 70 माइनस 80। ठीक है, तो 180 में से 80 गया, 100 बचा, और 70 गया तो ये 30 बचा। तो ये कितना आ गया, एंगल F की वैल्यू 30 के बराबर। एंगल F यहाँ से 30 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा, एंगल F 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, तो एंगल F जो आ जाएगा ये वाला, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री आ गया तो हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल की। दूसरे वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल PQR में एंगल सिमिलरली एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल P की वैल्यू जो आ जाएगी, एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 80 माइनस 30। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 70 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री के बराबर आ जाएगी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब दोनों ट्राइंगल्स में तो अब कैसे सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, इसी तरह एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। ये तीनों चीजें आ जाएंगी। अच्छा, ये D इज इक्वल टू एंगल P क्योंकि दोनों 70 डिग्री है, एंगल E इक्वल टू एंगल Q क्योंकि दोनों 80 डिग्री है, एंगल F इक्वल टू एंगल R क्योंकि दोनों 30 डिग्री हैं। अगर ये चीजें हैं तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हम ये चीज लिख सकते हैं किस क्राइटेरिया से, बाई
एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट का 6 था वो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए। इसमें दोनों दिया हुआ है कि ट्राइंगल ओ डी सी जो है, ओ डी सी कहाँ है, ओ डी सी ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये किसके बराबर है, ओ बी ए। ओ बी ए नीचे वाले ट्राइंगल के बराबर सिमिलर है, सॉरी बराबर नहीं सिमिलर है। तो ट्राइंगल बी ओ सी की वैल्यू हमें दे रखा है 125 दे रखा है 125 डिग्री। एंगल सी डी ओ की वैल्यू हमें 70 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल डी ओ सी फाइंड करना है। डी ओ सी एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंड एंड एंगल डी सी ओ फाइंड करना है। डी सी ओ कहाँ है, डी सी ओ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ ए बी। ओ ए बी हमें ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। हमें ये 3 एंगल फाइंड करने हैं। तो ये 3 एंगल्स बहुत इजीली आ जाएंगे, देखिएगा अभी। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो जो हमारी डी ओ बी लाइन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। डी ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल जो ये वाला है, एंगल ये वाला एंगल डी ओ सी या सी ओ डी, तो एंगल डी ओ सी जो है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये वाले 125 और ये वाले एंगल को, इन दोनों को मैं सम करूं तो इन दोनों का सम 180 के बराबर आना चाहिए। तो एंगल डी ओ सी तो हमें नहीं दिया, एंगल डी ओ सी ही इसको लिख देते हैं, प्लस सी ओ बी हमें 125 के बराबर दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एंगल डी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, 180 माइनस 125। अगर मैं इसको निकालूं तो ये हमारा आ जाएगा 55 डिग्री के बराबर। तो एंगल डी ओ सी जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 55 डिग्री के बराबर आ गया। ये समझ में आया होगा, ठीक है। पहला सॉल्व हुआ। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ओ डी सी, इन ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो 70 डिग्री है, दूसरा हमने निकाला 55 डिग्री है, तीसरा एंगल जो है वो है कौन सा, एंगल डी सी ओ। एंगल डी सी ओ, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम 70 डिग्री इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका सम हमें अंदर इस वाले ट्राइंगल में डी सी ओ, ये वाला ट्राइंगल जो ऊपर वाला ट्राइंगल इसमें इसका 70 दिया हुआ है, ये वाले का हमने 55 निकाला है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इस वाले एंगल का जो सम आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 55, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल डी सी ओ की जो वैल्यू आ जाएगी, डी सी ओ की वैल्यू जो आ जाएगी ये भी कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री के बराबर आ जाएगी। ये चीज़ आप लोग करके देख सकते हैं। तो हमारे पास दो एंगल आ गए, एक डी ओ सी भी आ गया और डी सी ओ आ गया। अब हमें एक और एंगल निकालना है, ओ ए बी, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे और इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने से क्या हो जाएगा कि वो सेम हो जाएंगे। अब अच्छा, प्रूफ भी नहीं करना है क्योंकि इसमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, ये गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, नाउ गिवन दैट triangle ODC is similar triangle OBA। देखिए ODC इज सिमिलर ट्राइंगल OBA, ये दोनों सिमिलर है। तो एंगल C जो होगा, क्या कहते हैं, एंगल ओ ए, सॉरी एंगल ओ ए बी जो होगा ये एंगल ओ सी डी के बराबर होगा, एंगल ओ सी डी के बराबर होगा। क्योंकि क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स जो होंगे दोनों ट्राइंगल के, सिमिलर ट्राइंगल के इक्वल होंगे। तो इसको लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल ओ ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ओ सी डी के बराबर आ जाएगी। और ओ सी डी हमने कितना निकाला है,
वो सी डी हमने निकाला 55 डिग्री के बराबर, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एंगल 55 आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो 55 55 55 के होंगे। ठीक है, ये इतना आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल BC intersect each other at point O using similarity criteria for two triangles so that OA AO upon OC is equal to OB upon OD। ठीक है, चलिए हम पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA। हम इन दोनों ट्राइंगल को ले चलते हैं। ठीक है, अच्छा DOC देखिए, ये DOC नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला इस ट्राइंगल, और BOA ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को हम लेके चलते हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए पहला कंडीशन क्या दी हुई है, पहली दी हुई है कि एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO। जो CDO एंगल है, CDO एंगल ये वाला, वो ABO के बराबर है, इस वाले के बराबर है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, या हम इस लोग इस या क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल दिया हुआ है, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, ये भी अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। लास्ट एंगल जो हमारे पास है वो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्या है, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA मैं लिख दे रहा हूँ उसको, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो अगर ये तीन एंगल्स इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज सिमिलर ट्रायंगल BOA बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो यहाँ से देखिए हम बोल सकते हैं, अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो OD अपॉन, ये मैं लिख सकता हूँ, ये OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, मतलब OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ये चीज हम लिख सकते हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन हमें प्रूफ ये तो करना नहीं था, हमें प्रूफ क्या करना था, OC और OB इधर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूफ करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, OB को इधर भेज दें, OC को यहाँ भेज सकते हैं, कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, OD OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर उधर इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ इन फिगर 6.36 QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2 so that triangle PQS similar triangle TQR। PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर है, हमें ये दोनों सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहली चीज हमें दी हुई कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो देखिए हम एक ट्रायंगल को लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल PQR, हम PQR ट्रायंगल को लेते हैं। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, PQR, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो इस ट्रायंगल में हमें गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। जिससे अगर किसी ट्रायंगल के कोई दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ से एक कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन क्या आएगा कि PQ इज इक्वल टू PR।
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे, ये एक कंक्लूजन हमारे पास आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब गिवन है हमारे पास दूसरी चीज गिवन है, क्या गिवन है, एक से तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमारे पास गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी आर, ये हमारे पास दूसरी चीज गिवन है। तो अगर ये चीज हमारे पास गिवन है तो देखिए यहाँ पे पी आर जो दिया हुआ है, पी आर की जगह हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी पी आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। पी आर की जगह हम लोग पी क्यू या क्यू पी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान के चलेंगे। अब इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दो ट्राइंगल को हम लेते हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, सॉरी क्यू आर हो गया तो क्यू पी, ये हमारे पास पहली चीज गिवन है। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, ये कहाँ से आया, सेकेंड से आया हमारे पास, सेकेंड वाले इक्वेशन से ये चीज हमारे पास आई। ये बात समझ में आई। ये चीज यहाँ पे देखिए, क्यू क्यू आर अपॉन क्यू एस, इन दो टाइप, एक ये छोटा ट्राइंगल, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आसान हो जाए कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल ये वाला है, एक इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और दूसरे ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग ये वाले ट्राइंगल की, ये बड़े वाले ट्राइंगल की। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये दोनों सेम है। दूसरा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर है, एंगल क्यू के बराबर कॉमन है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, सो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। इस वाले को हमें बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। कुछ चीजें दी गई हैं उनको देख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर एस टी, इन दो ट्राइंगल को लेकर के चलते हैं। तो इनमें से हमारे पास एक तो आ गया एंगल आर टी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस, ये चीज हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये गिवन है हमें। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। देखिए ये गिवन है ना कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो ये चीज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज ये आ गई। अब दूसरी चीज अगर ध्यान से देखें तो एंगल आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। अगर दो चीज हमारे पास आ गई इसको मैं लिख सकता हूँ कॉमन, कॉमन एंगल। तो अगर ये दो एंगल, अगर कभी किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स भी सिमिलर हो जाते हैं, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होता है। तो इक्वल होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये वाला भी सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 6.37, ये फिगर है, इफ ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई कौन सा ट्राइंगल है, ए बी ई, इधर साइड वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ए सी डी इसके कॉन्ग्रेंट है। देखिए कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, मैं वो चीज बना दे रहा हूँ। तो एक ट्राइंगल ये वाला कॉन्ग्रेंट है ए बी ई, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किसके है, ए सी डी,
इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी ई ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। हम लेके चलते हैं, गिवन है, गिवन दैट, लिखते हैं गिवन दैट कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा, कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए होते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए होते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ट्रायंगल की सभी साइड, दोनों ट्रायंगल की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। दो चीजें हमें पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से देखिए हम देख सकते हैं कि ए सी जो है, सॉरी ए बी जो है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल आ जाएगी, सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाएगी कि ए डी इज इक्वल टू ए ई। देखिए ये भी सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल होंगे, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला साइड है उसकी, और इधर वाले ट्रायंगल की बात करें तो ए ई इसकी साइड है। साथ ही ए बी और ए सी भी इक्वल ही होंगी, ठीक है, सीपीसीटी से। अगर ये दो चीज इक्वल हैं तो अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दो ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, अगर मैं इक्वेशन देख, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये मैं लिख सकता हूँ इफ। कैसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई, सॉरी, इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है, दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के कई सारे पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो एक एक करके हम लोग सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसा क्या चीज कैसे करना है, देखते हैं एक एक करके। तो दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इन इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, 90 डिग्री बना रही होगी जहाँ पे भी गिर रही होगी। तो जैसे यहाँ पे आ रही है ना इस पॉइंट पे, तो ई पे 90 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली ए डी भी एल्टीट्यूड है तो डी पे 90 डिग्री बना रहा होगा। ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सो दैट हमें क्या शो करना है, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी। तो हमें शो करना है, इसको लिख लेते हैं, टू शो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। ए ई सी का है, ए ई सी ये वाला ट्रायंगल, ए ई पी सॉरी ए ई पी ये वाला ट्रायंगल सी डी पी के बराबर हमें शो करना है। चलिए ये तो और इजी है। पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखना, समझिएगा क्या है। अगर ए ई पी में देखें और सी डी पी में देखें तो ए ई पी ये वाला ट्रायंगल है और सी डी पी ये छोटा वाला इधर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। क्यों, दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये दो हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एक तो ये प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ हो गया। सेकेंड वाले की बात करते हैं, सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्रायंगल
CBE। चलिए ABD देखते हैं कहाँ है, ABD ये वाला ट्राइंगल, हमें इसको प्रूफ करना है CBE के, CBE इस वाले के, तो सिमिलरिटी प्रूफ करना है। तो देखिए अगर मैं देखूँ मैं इनको लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, इन दो ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें देखिए एक तो सिमिलर क्या हो जाएगा, ADE, ADB, ADB में जो एंगल ADB होगा, ADB होगा, ये इक्वल होगा एंगल CEB के, CEB के, क्यों, दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक, दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, दोनों में एंगल B जो होंगे इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन है, कॉमन है, दोनों में एंगल ये कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर ट्राइंगल CBE, ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ट्राइंगल AEP को हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ADB के इक्वल, AEP को हमें ADB के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए AEP कौन सा ट्राइंगल है, AEP ये वाला ट्राइंगल, ADB इस वाले ट्राइंगल के हमें बराबर प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करना और भी ईजी है, क्यों ईजी है देखिएगा समझिएगा। अगर मैं बात करूं AEP, चलिए इस तरह में लिखते हैं इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो इसमें हमें देखिए कि एंगल AEP ना, तो इसमें क्या आ गया, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, 90 डिग्री है। फिर दूसरी चीज क्या दे रहा है, दूसरी चीज हमारे पास है एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल DAB, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कॉमन है, दोनों एंगल इक्वल है। देखिए EAP इस ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला एंगल, एक सेकेंड इंक नहीं समझ में आ रही होगी आप लोगों को, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ इस छोटे वाले की, तो ये वाला एंगल बड़े वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ इस वाले के एंगल के बराबर होगा। तो ये दोनों क्योंकि कॉमन है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर ट्राइंगल ADB बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल PDC इज सिमिलर ट्राइंगल BEC। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन जैसा हो सकता है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज़ हमें प्रूफ करना है, PDC। PDC कौन सा ट्राइंगल है, PDC ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है BEC के बराबर है। तो BEC इस वाले ट्राइंगल के बराबर है, BEC ये बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर है। चलिए इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। दूसरी बात ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज दिया हुआ है एंगल PCD, सॉरी PDC नहीं PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है, और अगर कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर ट्राइंगल BEC बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये भी प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन हो गए।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ई इज द पॉइंट ऑन साइड ए डी produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE similar triangle CFB। ABE को हमें प्रूफ करना है CFB के बराबर, इन दोनों के सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम के। तो इसको हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर बात करते हैं एंगल ए ई बी की। तो एंगल ए ई बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बी एफ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ए बी ई देखिए, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी ये वाला एंगल है, वो एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो सी एफ बी के इक्वल होगा। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जब किसी पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट एंगल बनते हैं तो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट कौन कौन से हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल एट B एंड M। दो एक B पे और एक M पे राइट एंगल है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर AMP। ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। चलिए प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, इन दोनों ट्राइंगल को हम लेकर चलते हैं। तो इन दोनों में देखिए, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि ABC और ट्राइंगल AMP। ABC में अगर देखें तो ABC में जो एंगल A है वो एंगल A के बराबर है। दोनों ट्राइंगल में एंगल A के बराबर है, कॉमन है दोनों में, ये लिख सकते हैं कि कॉमन है दोनों में। दूसरा चीज दिया हुआ है कि एंगल ABC, यहाँ पे थोड़ा एंगल ABC ये जो एंगल है ये इक्वल है एंगल AMP के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल, और अगर दोनों 90 डिग्री के एंगल है तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल AMP। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्राइंगल AMP, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा किसके, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इन दोनों सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर होंगे तो हमें प्रूफ करना है कि ये, अगर ये दोनों सिमिलर होंगे, पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन हमें ये प्रूफ करना है सी अपॉन पी इक्वल टू सी बी अपॉन एम पी। तो इसको हम लिख सकते हैं ये डायरेक्टली कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो इसको लिख सकते हैं बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional। क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में तीन पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है, मजा आएगी। चलिए, इस पे कुछ चीजें दी गई हैं, गिवन है, ये हमें बनाना रहेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ करके दिया है सी डी एंड डी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड
एंगल ई जी एफ। तो जो सी डी है और जी एच है ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल जी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों डी और एच पे लाई करते हैं, कहाँ पे, साइड ए बी और ई एफ पे, साइड ए बी और ई एफ पे लाई कर रहे हैं दोनों। तो ऑफ ट्राइंगल दिस रिस्पेक्टिवली इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, अगर ट्राइंगल ये इस बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है, ये सिमिलर है, तो हमें शो करना है कि सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए एफ अपॉन ए जी, ए सी अपॉन एफ जी। सिमिलरली हमें ये भी शो करना है सारी को। तो चलिए हम लेके चलते हैं, गिवन दैट, हमें गिवन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। गिवन दैट हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी के, ये दोनों सिमिलर है, ये हमें गिवन है। तो अगर गिवन है तो यहाँ से आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ये हमारे पास ये चीजें आ गई। ठीक है, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये पूरा एंगल ऐसे इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये गिवन है, अगर ये चीज गिवन है कि एंगल, अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये चीज गिवन है। ये बड़ा वाला एंगल एफ जी, ये वाले बड़े वाले एंगल के इक्वल है, मतलब ये एंगल बी, एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो इस अगर इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये भी बन जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है कौन, सॉरी, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों कौन है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये इस दो ट्राइंगल एंगल्स को आधा आधा काट देंगे, तो एंगल ए सी डी एंगल एफ जी एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह, और इसी तरह क्या आ जाएगा, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इतना आ गया, तो अब कुछ चीजें हम लेकर के चलते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों को हम लेकर के चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या क्या चीज दी हुई है कि गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, यहाँ पे ये हमने देखा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये भी हमने यहाँ पे दिखाया कि ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, यहाँ पे प्रूफ किया है हमने, एबव प्रूफ किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच, ये चीज सिमिलर हो प्रूफ हो जाएगा बाई ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर ये चीज है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्राइंगल की, वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होती है, तो ये आ गया। अब दूसरा चीज हमें प्रूफ करना है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, इन दोनों को लेकर चलते हैं। ये पहले वाले का था, ये यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का था, यहाँ पे ये सेकंड वाले के लिए अब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए ये चीज आ गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये इन दोनों को प्रूफ करना है डी सी बी और एच जी ई को। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, ये इक्वल है, गिवन है हमें। ठीक है, ऊपर मतलब निकाला ना कहीं पे, यहाँ पे ये देखिए डी सी बी इज इक्वल टू एच जी, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया। दूसरा हमने निकाला कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो सॉरी, बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। अगर एंगल ई के इक्वल है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया ना, ये देखिए यहाँ पे ये चीज प्रूफ किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये सेकेंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड वाला हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी सी ई ए इज सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। तो हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल डी सी ए
एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों में हम लेंगे, इन दोनों में लेकर चलते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज हमें गिवन है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये चीज हमारे पास गिवन है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ भी गिवन है, हमने प्रूव किया है ऊपर। अगर इतना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। In figure 6.40, P is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, and if AD is perpendicular on BC and CF perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle PCF। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी AB साइड इक्वल है AC के, तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये कुछ चीजें लिख लेते हैं कि गिवन है, हमें क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज में क्या गिवन है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल, दो एंगल इक्वल होते हैं, जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हमें प्रूफ करना है जो चीज हम वो लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो गिवन है कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में देखें और इस ट्राइंगल में देखें, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, या हम इसको सी को कॉमन मान के चलते हैं, सॉरी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर इक्वल है तो देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो थर्ड एंगल होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एंगल सी ई, सॉरी, अच्छा हम पहले ये वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो इस वाले ट्रायंगल के एंगल को लिखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। एबीसी ट्रायंगल का जो एंगल है वो एंगल है एंगल बी बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल एंगल सी ई एफ, ये वाला एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल सी ई एफ के इक्वल, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, अगर इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड है वो। ठीक है, अगर ये हो गया तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड बी सी ऑफ मीडियन AD and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। एक बार समझते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कह रहा है साइड AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM। मतलब ये तीनों साइड्स दी हुई हैं एक ट्राइंगल की, वो तीनों दो साइड्स और एक डायगोनल मीडियन, सॉरी मीडियन इक्वल है अगले ट्राइंगल की दो साइड्स और मीडियन के, और वो तीनों साइड्स यहाँ पे दी हुई हैं, दो साइड्स और एक मीडियन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। मतलब ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, और पी एम जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, ए डी के, ये दोनों मीडियन भी प्रोपोर्शनल है। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ए बी सी जो है ए बी सी है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू आर के, पूरा ट्राइंगल हमें उसके प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है।
अच्छा, हमें मीडियन के बारे में पता है कि मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस साइड पे गिरती है उस साइड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है। मतलब बीसी को ये डिवाइड कर देगी दो बराबर हिस्से में, मतलब बीडी इज इक्वल टू डीसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ कि बीडी जो होगी, बीडी जो आ जाएगा, बीडी कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको पहले हम अच्छे से लिखते हैं ना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगी। इसको लिखते हैं मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड। हमें पता है, इसको लिख लेते हैं वी नो दैट। ठीक, वी नो दैट मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि बीडी जो होगी, बीडी जो होगा, बीडी बीसी के आधा होगा, बीसी का आधा होगा। इसी तरह क्यू एम जो होगा वो भी क्या होगा, क्यू आर का आधा होगा, हाफ होगा। ये समझ में आया होगा। अब हमें गिवन है कुछ चीजें। गिवन क्या है, गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू, प्रोपोर्शनल दिया हुआ ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू, सॉरी क्यू एम नहीं क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये तीन चीजें हमें दी गई है। अब बी सी का हमने यहाँ पे निकाला और क्यू आर को भी हमने निकाला है कि क्यू आर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम जब सॉल्व करेंगे तो बी सी बराबर टू बी डी आ जाएगा और क्यू आर इक्वल टू टू क्यू एम आ जाएगा, और दोनों को अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बी सी की जगह हम लिख सकते हैं टू बी डी। तो हम इसको लिख देंगे टू बी डी अपॉन टू क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब यहाँ पे ऐसा है तो ये टू टू कट जाएगा, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमारे पास इतनी चीजें आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन करके आ गई। इक्वेशन क्या मतलब, एक तरह का बन करके आ गया, इसमें से हम कुछ चीजें लेकर के आएंगे। अब लेकर चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। इन दो ट्राइंगल को लेते हैं, ए बी डी इधर वाला ट्राइंगल, पी क्यू एम, इन दो ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। हमें एक्चुअली में क्या प्रूव करना है कि बी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये हमारे पास है, तो इसमें क्या आ गया, एक चीज तो हमें पीछे वाले इक्वेशन से हमारे पास आ गई कि बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और किसी ट्राइंगल के अगर सभी साइड्स का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है, सेम है, तो क्या हो जाएगी, वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रूफ हो सकता है कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। और अगर ये प्रूफ हो गया, मतलब साइड से अगर ये प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर एंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल, ओ सॉरी इस सिमिलर लिख रहा हूँ, इज इक्वल एंगल पी क्यू एम। ये आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं। ठीक है, अब मैं लेकर चलता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अब बड़े वाले ट्राइंगल जो हमें सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज तो ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमारे पास गिवन है। पहली चीज, पहली कंडीशन हमारे पास ये है। दूसरी कंडीशन हमने ऊपर निकाली, वो क्या निकाली कि एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। ये हमने निकाला। अच्छा, ये हमने निकाल लिया है, पी क्यू एम कर सकते हैं। यहाँ पे सी मैंने लिख दिया, तो सी की जगह मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ और अच्छे से, तो ये इजी हो जाएगा आपको समझने में। मैं उसका अलग अलग ले लिया था, ए बी डी और ये
ए बी डी होगा। ठीक है, ये क्या फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट से है। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC so that AC का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी सच में। देखिए हम बात कर चलते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, इन दो ट्राइंगल को हम लेकर के चलते हैं ADC और ट्राइंगल ABC। हमें गिवन क्या है, गिवन है कि ADC इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC, ये गिवन है, गिवन है। ये एक ट्राइंगल हम बना लेंगे तो उसमें दिया है कि ADC जो है BAC के इक्वल है। ADC कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, एक सेकेंड यहाँ पे कलर नहीं समझ में आ रहा होगा, ADC ये वाला, ये जो है BAC के इक्वल है, तो BAC मतलब ये वाले ट्राइंगल के इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, ये गिवन है। दूसरा अब देखते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, कॉमन है दोनों में, देखिए ध्यान से देखिए, कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। ACD जो एंगल है कहाँ गया, ACD ये वाला एंगल, ये कॉमन है BCA के, BCA के, देखिए कॉमन है दोनों में। अगर कॉमन है तो यहाँ से प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ क्या हो गया कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर ट्राइंगल BAC बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर CA इज इक्वल टू CA अपॉन CB, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन या DC अपॉन AC लिख सकते हैं, या CA लिख दें। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए CA को CA इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा CA का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CB, और हमें प्रूफ ही यही करना था, यही। इसको हम जैसा इसमें लिखा है उस तरह लिख सकते हैं, CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट को इंटू बोलते हैं CD। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on a ground at the same time a tower cast a shadow of 28 meter long, find the height of the tower। देखिए यहाँ पे ये एक पोल है, यहाँ पे ये एक टावर है, AB जो है ये एक टावर है, CD जो है ये एक पोल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक अगर मान लो यहाँ पे सन होता, सन अगर शेडो कास्ट कर रहा हुआ पोल पे और क्या कहते हैं एक टावर पे, तो सन क्योंकि बहुत दूर है इसलिए जो एंगल बनेगा ना, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये दोनों में बराबर बनेगा, सन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एंगल बनेगा बराबर बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल DCF इज इक्वल टू एंगल BAE, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में, सन रेस के रिस्पेक्ट में ये दोनों बराबर रहेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल DCF एंड ट्राइंगल BAE, इन दोनों में पहला तो एंगल DCF इज इक्वल टू एंगल BAE हो जाएगा, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में सन बराबर मतलब एंगल बनाएगा। दूसरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, दोनों क्या है 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल DCF इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAE, ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ये आया कि AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DF, ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे AB अपॉन CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, CD की वैल्यू 6 है, BE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BE की वैल्यू है 28, और DF की वैल्यू कितनी है 4, इतना आ जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो AB बराबर जो आ जाएगा, AB बराबर कितना आ जाएगा 28 इंटू 6 अपॉन 4, 2 से इसको काटेंगे तो ये
3 आ जाएगा, तो इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 14, 14 3 जा कितना होता है 40, सॉरी 48 लिख दिए, 42 होता है। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 मीटर। तो जो टावर होगा वो कितने मीटर का होगा 42 मीटर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ AD and PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC and PQR respectively where triangle this and this are similar prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। ठीक है, बहुत इजी सा है तो सॉल्व करना मजा आएगी। यहाँ पे हमें गिवन है कुछ चीज़ें। क्या गिवन है? पहली चीज़ गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर हमें दिख रहे हैं। तो अगर सिमिलर है तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है सेम होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा हमें पता है कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है ना, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान के चलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें दिया हुआ है कि जो AD है वो मीडियन है और PM जो है वो भी मीडियन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि BC या BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली कि QM इज इक्वल टू QR अपॉन 2। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तीन इक्वेशन हमारे पास बन गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। एक चीज हमारे पास ये आ गई, इसको इक्वेशन 4 मानेंगे। अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM की बात करते हैं, ABD और ट्राइंगल PQM की बात करते हैं। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। कहाँ से आया? फ्रॉम सेकेंड। देखिए फ्रॉम सेकेंड में हम लोग सेकेंड में B इक्वल टू एंगल Q किए थे। अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM भी आ गया। कहाँ से आया? फ्रॉम फोर्थ। अगर इतना आ गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। और अगर इतना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयर ये क्यों है भाई? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमारे पास इतना आ जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। यहाँ से इस चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगली एक्सरसाइज पे अगले वीडियो पे हम लोग उस एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, खेलिए, खूब मजे करिए। थैंक यू।